आज भगवान कन्हैया पत्र को बना करके उद्धव को देते हैं। उद्धव जी श्याम का पीताम्बर गले में लेकर के पत्र को लेकर के ब्रज में गए। जब ब्रज में जाकर के उद्धव जी पहुंचे, एक बाला से कहने लगे, बोले हमें ये बताइए कि नंद का घर कहाँ, मुझे नंद से मिलना। जब नंद का नाम सुना गए कि मुझे नंद से मिलना है, नंद बाबा से मिलना है, तो वो बालक कहने लगा, क्या करोगे नंद से मिलकर के? जिस दिन से कन्हैया छोड़ करके गए हैं, जिस दिन से श्याम छोड़ करके चले गए, उस दिन से आज तक नंद बाबा सुबह शाम केवल तड़पते ही हैं और तड़प तड़प करके याद कर करके रो ही रहे हैं और उन्हें कोई दूसरी चीज नहीं मिली। आज तुम आए हो तो श्याम का पीताम्बर और श्याम की पत्रिका लाकर आए हो, इनमें तुम क्या समझाना चाहते हो? माँ यशोदा को नंद को समझाना किसी के बस की बात नहीं। उद्धव जी कहने लगे, मैंने सुना है कि मैया यशोदा श्याम के लिए रोज कोरी दोहनिया सजाती है, रोज कोरी दोहनिया में दहिया जमाती है और मैया कृष्ण के लिए वो दहिया जमा जमा करके रोज रखती है। एक लोना माखन रोज ताजा निकालती है कि मेरा गोपाल आएगा, मैं वही तो देखने जा रहा हूँ। वो बालक कहने लगा, शायद तुम्हें माँ की ममता का पता नहीं। उद्धव को कलाई पकड़ करके बालक लेकर के चला और जाकर के नंद के घर पहुंचा, जहाँ मूड़े पर नंद बाबा बैठे हुए थे, वही जाकर के नंद के दरवाजे पर पहुंचा दिया। कहने लगे, जो मूड़े पर नजर आ रही वही नंद बाबा। ये नंद इसी मूड़े पर रोज बैठते, दिन प्रतिदिन इसी मूड़े पर बैठ कर के वो केवल एक चीज याद करते हैं और एक चीज को सोचते हैं, आज नहीं तो कल कन्हैया आएगा, कल नहीं तो परसों आएगा, कभी तो परसों होगी, कभी तो बरसों बीतेंगी, कभी तो मेरा श्याम लौटेगा। उद्धव जाकर के तुरंत ही पहुंचे और नंद के पास उद्धव ने सारा हाल सुना दिया। जब नंद बाबा ने उद्धव को देखा, देख करके नंद कहने लगे, कौन हो तुम, कहां से आए हो, क्या बताने आए हो, क्या समझाने आए हो? क्या मेरा गोपाल नहीं आया, क्या मेरा कन्हैया नहीं आया? यशोदा दौड़ी और दौड़ करके कहने लगी उद्धव से, मेरे कन्हैया को कहाँ छुपा दिया, मेरे नंदलाल को कहाँ छुपा दिया? एक बार मेरे गोपाल की नजरी हमसे मिल जाने दीजिए, मेरे नंदलाल को हमें बता दीजिए। तड़प करके रोने लगी और रो करके गोपियां कहने लगी उद्धव से, सच बताइए, क्या मेरे श्याम नहीं आई? उद्धव जी ने मैया यशोदा से कहा, मैया वो कन्हैया तेरा तब तक था जब तक वो ब्रज में था, अब कृष्ण ब्रज में नहीं तो कृष्ण तुम्हारा नहीं, अब कृष्ण ब्रज में ही नहीं तो कन्हैया तुम्हारा कहां से होगा? तुम्हारा कृष्ण नहीं आया, तुम्हारा श्याम तुम्हें भूल गया और वो कन्हैया कभी नहीं लौटेगा। श्याम को भूल जाना ही ठीक है, श्याम को मिलाना ठीक नहीं, क्योंकि परसों कभी होगी। यशोदा कहने लगी, उद्धव वो मुझे भूल जाए ये हो सकता है, लेकिन मैं उसे भूल जाऊं ये कभी नहीं हो सकता। मैं श्याम को नहीं भूल सकती, मैं कन्हैया को कभी नहीं भुला सकती। मेरे हृदय में वो एक सम्राट बन करके बस गया है, तड़प करके रो करके हो तो उसी वक्त
मैया यशोदा कहने लगी और उद्धव से बोली, उद्धव सच बताओ कि मेरा गोपाल कब आएगा? सच बताओ कि मेरा कन्हैया कब आएगा? सच बताओ कि मेरा नंदलाल आएगा भी या नहीं आएगा? उद्धव जी कहने लगे, माँ यशोदा, तुम्हारे कृष्ण को तुम्हारी जगह देवकी मिल गई, जिसे अपनी मैया जन्म देने वाली मिल गई हो तो वो पालने वाली को क्यों निहारेगा? वो कभी नहीं आएगा, वो कभी नहीं लौटेगा। तुम्हारा श्याम कभी आने वाला नहीं है। यशोदा कहने लगी, सच कह रहे हो उद्धव जी, मेरा कन्हैया वाकई में नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि मैं उसे कभी कभी डांट लगा दिया करती थी, कभी कभी कन्हैया को पकड़ करके बांध दिया करती थी। जब मुझे तंग करता था तो मैं उसे कभी कभी मार भी लगा दिया करती थी। शायद कन्हैया इसीलिए रूठ गया और वो लौट करके नहीं आया। उद्धव कहने लगे, सच कहा कि तुम्हारा कन्हैया कभी नहीं आया। सच कहा कि तुम्हारा नंदलाल कभी नहीं आएगा। श्याम को भूल जाओ, यही ठीक होगा। आज उद्धव जी माँ यशोदा को समझा करके चले गोपियों की तरफ यमुना के किनारे थे। गोपियों ने कृष्ण को नहीं निहार पाया, केवल श्याम के पीतांबर को नजरों से निहार लिया और श्याम के पीतांबर देख करके गोपियां कहने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे श्याम तो नहीं आ गए, मेरे कन्हैया तो नहीं आ गए, कहीं